हेलो एंड वेलकम बैक टू गिगल किड्स कार्टन। आज क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग हम बच्चे को ग्रेड 1 में इंट्रोड्यूस करते हैं स्किप काउंटिंग बाय 2s, 5s एंड 10 से। हम बच्चे को स्किप काउंटिंग बाय 3, 4, 5, 6 भी करवाते हैं, बट इनिशियली जो हम बच्चे को करवाते हैं वो है 2, 5 और 10 से हम बच्चे को करवाना शुरू करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, इसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें बच्चे को आइडेंटिफिकेशन आती है और बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट आता है स्किप काउंटिंग का। और इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी हम बच्चे को एक कंसेप्ट दें उसको हम वैसे डिलीवर करें ताकि जब बच्चा टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन करे उसको उसमें कभी भी कोई दिक्कत ना आए। हमारी जो मेथडोलॉजी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कंसेप्ट डिलीवर करते टाइम ताकि बच्चे को टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन इजीली वो कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए देखते हैं कैसे बच्चे को करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पर मैंने एक कटआउट लिया है बनी का, और याद रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम बच्चे को स्किप काउंटिंग करवा रहे हैं, जब भी हम उसको स्किप काउंटिंग बाय नंबर लाइन सिखाएंगे उसमें जो नंबर लाइन स्टार्ट होगी वो नंबर 0 से होगी और आगे आप उसको कितना भी फर्दर लेके जाए दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे मैंने ये बनी लिया है और मैं स्किप काउंटिंग बाय 2s करने वाली हूँ। तो मैं अब उसको कैसे बच्चे को करवाऊंगी वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ किडनी बीन्स लिए हैं, मैं उनको भी यहाँ पे प्लेस करूंगी और अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी को हम कैसे बच्चे को करवाएंगे। अब मैं बच्चे को बोलूंगी ये बनी 2 टाइम्स जंप करेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो स्किप काउंटिंग बाय 2s। तो इस बनी को आपको सिर्फ 2 टाइम्स जंप करवा के उसको उधर सिट करवाना है। तो यहाँ से बच्चा चलेगा 0 से 1 एंड 2। जैसे बनी ने 2 टाइम्स जंप किया बच्चा किडनी बीन उठाएगा और उसके आगे प्लेस कर देगा। अब उसको 2 स्टेप्स आगे लेके जाना है, 1, 2। अब बच्चा एक और किडनी बीन उठाएगा और यहाँ पे प्लेस कर देगा, 1, 2, 1, 2, 1, 2। So this is how बच्चा करेगा अपना नंबर लाइन पे प्रैक्टिस स्किप काउंटिंग बाय 2s का। उसके बाद जहाँ पे हमने बच्चे को किडनी बीन्स प्लेस करने के लिए बोला है, हम बच्चे को बोलेंगे आप उसका किडनी बीन उठाइए और उस नंबर को सर्कल कर दीजिए, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये नंबर्स जो हैं ये हमारे स्किप काउंटिंग बाय 2s के नंबर हैं। इसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे कि एक बार हम पेंसिल की हेल्प से बी करेंगे और एक बार विदाउट बनी प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चा 0 से स्टार्ट करेगा, उसको सिर्फ 2 ही नंबर्स को स्किप करना है, 1 एंड 2। तो बच्चा कहाँ आके रुक गया, 2 पे। तो इट मीन्स उसका ये करेक्ट है, 1 एंड 2। कहाँ आके रुक गया, 4 पे। इट मीन्स जहाँ पे जितने भी उसने नंबर अभी तक स्किप किए हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट 1, 2, 6, 1, 2, 8, 1, 2, 10। और हम इधर बच्चे को बोलेंगे कि ये है स्किप काउंटिंग बाय 2s। जब भी हम कोई भी नंबर, अगर हम स्किप काउंटिंग बाय 5 कर रहे हैं, स्किप काउंटिंग बाय 10 कर रहे हैं, तो हमें यही पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमने स्किप काउंटिंग बाय 2 की, तो हमने 2 नंबर्स को स्किप किया और हमारे पास जो नंबर आए वो हमारे स्किप काउंटिंग बाय 2s के नंबर हैं। इस नंबर लाइन की हेल्प से अब हम बच्चे को कुछ ऐसे आइसक्रीम स्टिक्स देंगे। मैंने इस पे कुछ नंबर्स लिख के रखे हैं, हम उसको ऐसे बिल्कुल बच्चे के सामने रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आपको स्किप काउंटिंग बाय 2s करनी है नंबर लाइन की हेल्प से, और जो भी नंबर आएगा वो आपको यहाँ से अपने पास उठाकर
हाथ में रख लेना है। तो ऐसी आ गई हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स। तो बच्चा ऐसे अरेंज करेगा, बच्चा नंबर्स पढ़ रहा है साथ में, तो उसका रिकैपिचुलेशन ऑफ नंबर हो रहा है। इसको करने से बच्चे की नंबर सेंस बढ़ेगी। So now I'm done with the stacking of ice cream sticks. Now अब क्या करेगा बच्चा, हम स्किप काउंटिंग ऑफ टूज की ही बात कर रहे हैं। अब ये बनी फिर से स्किप काउंट करेगा, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि यहाँ पे आपको प्लेस करना है और बनी को रेगुलर इंटरवल्स 2-2 के इंटरवल्स पे आपको स्टॉप करना है। तो 0 से 1, 1 से 2, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया 2। तो बच्चे को इन आइसक्रीम स्टिक्स में से नंबर 2 फाइंड आउट करना है। सो वेयर इज नंबर 2, हियर इज इट। तो बच्चा इस नंबर 2 को कैसे रखेगा, अपने पास साइड पे रख देगा। नेक्स्ट 2 से बनी फिर से हॉप करेगा 2 टाइम्स, 1 एंड 2। तो कौन से नंबर पे आके रुका, 4 पे। तो नेक्स्ट नंबर जो है 4 है, तो बच्चा उसको उठा के 2 के आगे रख देगा 4। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे बच्चे ने आइसक्रीम स्टिक उठा के रखा, तो बनी अगर उसने उठा के अपने हाथ पे भी रखा है, वो यहाँ से देख सकता है कि बनी कहाँ स्टॉप हुआ था। तो 4 से 1 एंड 2। सो नेक्स्ट नंबर इज 6। तो बच्चा नंबर 6 उठाएगा और उसको 2, 4 के आगे प्लेस कर देगा। नेक्स्ट 1 एंड 2। नेक्स्ट नंबर इज 8। तो बच्चा फाइंड आउट करेगा वेयर इज नंबर 8 एंड देन ही विल keep it here and so on 9 and 10. This is how बच्चा will do skip counting by twos. ये हैंड ऑन एक्टिविटीज है, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा स्किप काउंटिंग को करने में और पहचानने में। 2, 4, 6, 8, 10। तो अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे हम इसको और भी इजी बना सकते हैं राइम के थ्रू। skip count by twos. Skip count by twos. 2, 4, 6, 8 are just a few. 2, 4, 6, 8 are just a few. Skip count by twos. 10, 12, 14 they are 2. 10, 12, 14 they are 2. Part of skip count by twos. Part of skip count by twos. So, with the help of this rhyme, child will remember number 2 skip counting easily. और नेक्स्ट एक्टिविटी ये स्किप काउंटिंग का मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे बच्चे को हमें बताना है कि स्किप काउंटिंग बाय टूज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हम इस तरीके से भी बच्चे को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट है अगर हम देखेंगे वो इस तरीके से भी बच्चा देख पाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। उसी तरीके से बच्चा 3s करेगा, 4, 5 एंड 10 तक वो सारे करेगा। और ये एक बहुत ही इजी और इनोवेटिव मेथड है जब बच्चे को हम आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से करवाएंगे। जब हम उसके बाद बच्चे को ये चार्ट शो करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली वो इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा और इजीली अपने माइंड में उसको फिक्स कर पाएगा। तो ये चार्ट हो गया बच्चे की हेल्प के लिए कि जब बच्चे ने सारी नंबर लाइन पे प्रैक्टिस किया और उसने उसके बाद आइसक्रीम स्टिक्स में बहुत प्रैक्टिस किया, जब उसने सारे नंबर्स प्रैक्टिस किए उसके बाद हम उसको ये चार्ट दिखाएंगे। जब ये चार्ट बच्चे ने अच्छे से गो थ्रू कर लिया तो हम बच्चे को एक ऐसी वर्कशीट बना के देंगे जिसपे मैंने ये आइसक्रीम का एक कोन बनाया है 2 का, 5 का और 10 का, और उसके ऊपर बहुत सारे स्कूप्स लगा दिए हैं। तो मैं बच्चे को बोलूंगी कि आपको 4 स्कूप फिल करने हैं। तो बच्चा काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, राइट। तो क्या करेगा, वो स्किप काउंटिंग बाय टूज के 4 स्कूप्स फिल करेगा। 2, 4, 6, 8, 10। ये बहुत ही इजी तरीका है जिससे बच्चे को एक तो मेमोराइजेशन बढ़ेगा और इस चार्ट की हेल्प से जो बच्चे ने नंबर्स किए होंगे वो उसको इजीली कर पाएगा इस
एक्टिविटी के थ्रू। तो वैसे ही नंबर 5 के साथ करेंगे। तो अब आप बच्चे को बोल सकते हो कि अब आप फेमिलियर हो नंबर के साथ, तो आप क्या मुझे स्किप काउंटिंग बाय 5 इन स्कूप में करके दिखा सकते हो। जितने भी स्कूप्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, कि आप मुझे स्किप काउंटिंग बाय नंबर 5 की यहाँ पे करके दिखा सकते हो। तो बच्चा इजीली इस चार्ट को गो थ्रू करने के बाद वो इस चीज को अच्छे से कर पाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. So this is how we have to encourage the child to do the proper exercise. आफ्टर दैट वो क्या करेगा, नंबर 10 का करेगा सेम वे। हमें बच्चे को वैसे ही एनकरेज करना है कि आप पहले इस चार्ट पे एक बार गो थ्रू कर लो, स्किप काउंटिंग बाय 10 देख लो। तो बच्चा पढ़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसके बाद हम ये सेम वर्कशीट बच्चे को दिखाएंगे। इसको हम बच्चे को बोलेंगे कि आपने गो थ्रू कर लिया, अब आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट करके देखिए। 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो इस तरीके से बच्चा इजीली स्किप काउंटिंग सीख पाएगा, क्योंकि स्किप काउंटिंग हमें हेल्प करेगी फर्दर टेबल्स में और मल्टीप्लिकेशंस में। तो जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा थ्रू एक्टिविटीज, वो उतना ही उसमें परफेक्ट बनेगा। आई होप इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की हेल्प से अब बच्चे को स्किप काउंटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए गिगल किड्स गार्डन। टूडल्स।